बाइबल पाठ है रोमियो 8 अध्याय 12 से 16 पद, जहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जीसीएन टीवी दर्शकों और मानमिन टीवी दर्शकों, यदि आप तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं तो अपने मसीह जीवन को जीने में आपको सुविधा महसूस होगी, क्योंकि पापों के विरोध में आपका संघर्ष घट जाएगा। जब आप तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं तो परमेश्वर के वचन का पालन करने के लिए आपको पाप के विरोध में संघर्ष नहीं करना पड़ता है। कम से कम आप क्रियाओं में पाप नहीं करते हैं। क्रियाओं में पाप करना शरीर के काम कहलाते हैं। उसमें मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप होते हैं और मृत्यु की ओर नहीं ले जाने वाले पाप भी होते हैं। यह साफ है। अगर कोई व्यक्ति तीसरे विश्वास के स्तर में जाता है, वह क्रियाओं में पाप नहीं करता। पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में एक व्यक्ति क्रियाओं में पाप कर सकता है, लेकिन जब वह तीसरे विश्वास के स्तर में आता है तो वह क्रियाओं में पाप नहीं करता। क्या तीसरे विश्वास के स्तर का व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारेगा गुस्सा होकर? अगर उसने ऐसा कर लिया है तो उसने शरीर का काम किया है, जिसको हिंसा कहते हैं। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति तीसरे विश्वास के स्तर में आता है तो इस तरह के कामों के लिए कोई जगह नहीं रह जाती। जो पति हैं, ठीक है, यद्यपि आपकी पत्नी आपके ऊपर बड़बड़ करती हैं तो भी आप अपनी पत्नी को कभी नहीं पीटते अगर आप तीसरे विश्वास के स्तर में हैं। वास्तविकता में अगर आप तीसरे स्तर पर है तो आपकी पत्नी वो आप पर नहीं बुड़बुड़ाएगी, क्योंकि आप उसे समझेंगे, उसकी सेवा करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है किसी भी तरह से तो आप अपनी पत्नी को मारेंगे नहीं। एक बार आप तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं तो आप पाप के विरोध में लड़ते नहीं हैं, वरन आप परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं। कम से कम आप क्रियाओं में पाप नहीं करते। दूसरे शब्दों में, आप शरीर के काम नहीं करते। इसीलिए ऐसा मामला बहुत कम होता है जब आप संकट में पड़ते हैं। यदि आप शरीर के काम ना करें, विशेष तौर पर मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप, तो संकट आपके ऊपर नहीं आ सकता है। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां, ठीक हैं, आप पुराने नियम के बारे में सोचिए। कब कब लोगों के ऊपर संकट आ पड़ा। ये तब था जब परमेश्वर ने अपना कोप प्रकट किया। एक बार जब आप तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं, आपके शारीरिक विचार वो नाश हो जाएंगे और वो धुंधले हो जाएंगे दूसरे विश्वास के स्तर की तुलना में। इसलिए यह भी एक कारण है कि क्यों आप तीसरे विश्वास के स्तर में दूसरे की तुलना में कहीं ज़्यादा सुविधाजनक महसूस करते हैं। तीसरे विश्वास के स्तर में अगर आप विश्वास की चट्टान पर आएंगे तो आपके पास ना केवल हियाव होगा, वरन सच्चा मसीह जीवन का आनंद आप महसूस करेंगे, क्योंकि आपने लगभग शरीर की चीज़ों के विरोध में संघर्ष को खत्म कर दिया है। आप अपने मसीह जीवन को सच्चा आनंद और खुशी के साथ सुविधाजनक तरीके से जी सकते हैं। वो जो खुशी और आनंद से भरे रहते हैं, वे विश्वास की चट्टान पर खड़े हो रहे हैं, इसलिए वो खुशी महसूस करते हैं। हर वक्त शांति में वे रहते हैं। यदि आप आज खुश हैं लेकिन एक सप्ताह बाद अगर आप उदास है तो अभी आप विश्वास की चट्टान पर नहीं हैं। लेकिन अगर आप हमेशा आनंदित रहते हैं, काफ़ी अधिक, तो आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं ऐसा। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो पीड़ा में रहते हैं जब वो दूसरे विश्वास के स्तर में आकर रुक जाते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे भी हैं जो तीसरे विश्वास के स्तर में आकर आराम करना चाहते हैं और आत्मा में जाने वाली सीमा को नहीं लांघते। ये कितना दयनीय है। मुझे आशा है कि आप एहसास करेंगे, इस संदेश के द्वारा अपने शारीरिक विचारों का नाश करेंगे। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में तेजी से आएं, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, तीसरे विश्वास के स्तर में आपने बहुत से शारीरिक विचारों को नाश कर दिया होगा जो आपको परमेश्वर के वचन का पालन करने में बाधित करते हैं। इसीलिए आप कम से कम परमेश्वर के वचन का पालन करने की क्रियाएं प्रकट करते हैं, जो हमसे कहता है कि हमें यह करना है, नहीं करना है, इसे निकालना है, इसे रख देना है। इसलिए जब आपको कहा जाता है कि आप कीजिए तो आप करते हैं। जब आपको कहा जाता है मत कीजिए तो आप नहीं करते। जब आपको कहा जाता है इसे फेंकिए तो आप फेंकते हैं, इसे रखिए तो आप उसे रखते हैं। आप विश्राम दिन को पवित्र मानते हैं, दशमांश देते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, सारी आराधना सभाओं में आते हैं, दूसरी सभाओं में आते हैं।
आप शरीर के काम नहीं करते, जैसे कि लड़ाई करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना या परस्त्री गमन। लेकिन अभी भी आपके पास शारीरिक विचार होते हैं। कभी कभार आपके पास शरीर की चीज़ें होती हैं। शरीर का आत्मिक अर्थ वो पापमय स्वभाव है जो देह के साथ संलग्न है। शरीर पापमय स्वभाव होता है जो देह के साथ संयुक्त है। शरीर की चीज़ें बाइबल में है कि नहीं? दोनों ही, पुराने और नए नियम में। और शरीर की चीज़ें वो शरीर के प्रत्येक पहलू है। बैर शरीर की चीज़ें हैं, जलन शरीर की चीज़ है। बैर, जलन, ईर्ष्या, झूठ, कपटीपन, अहंकार, गुस्सा, न्याय और दोष करना, व्यभिचारी विचार, लालच, ये सारी की सारी चीज़ें शरीर की चीज़ें हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें शरीर कहलाता है। ये शरीर कहलाता है पूरा का पूरा। तीसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत में आपके पास बैर हो सकता है। क्षण भर के लिए आप दोष लगा सकते हैं जब दूसरे कुछ ऐसा करते हैं जिसे आप नहीं समझ पाते। आपका लालच या व्यभिचारी मन वो भड़क सकता है तीसरे स्तर की शुरुआत में। लेकिन तो भी आप इस तरह के शारीरिक विचारों को दूर करते हैं ताकि यह शरीर के कामों के रूप में प्रकट ना हो। पाप करने की ओर ले जाने वाले शारीरिक विचारों को आप लगातार ग्रहण नहीं करते हैं। यदि आप तीसरे स्तर के 60% पर पहुंच जाते हैं, जिसे हम विश्वास की चट्टान कहते हैं, तो आप शरीर की ये ज़्यादातर चीज़ें भी दूर कर चुके होते हैं। आपके ज़्यादातर शारीरिक विचार नाश हो चुके होते हैं, केवल थोड़े से बचे रहते हैं। आपके पास कोई इच्छा नहीं होती कि आप उल्लंघन करें अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हुए। जब आप चौथे स्तर के नज़दीक आते हैं, तीसरे स्तर के 70, 80 और 90% पर पहुंचने के बाद आपके शारीरिक विचार महानता से धुंधले पड़ जाते हैं। वो धुंधले पड़ जाते हैं। शैतान की आवाज़ जो आपके शारीरिक विचारों से काम करती है वो भी धुंधली हो जाती है। इसीलिए सारे के सारे शारीरिक विचारों पर शैतान नियंत्रण करता है। ठीक है, शैतान शारीरिक विचारों से काम करता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो शैतान के द्वारा बहुत अधिक नियंत्रण में रहते हैं। मैं इस संदेश में बाद में उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर में आपके पास वो शारीरिक विचार होंगे जो स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं। यद्यपि आप विश्वास की चट्टान पर खड़े हैं, तो भी आपके पास बचे हुए शारीरिक विचार होते हैं जो स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं। इसलिए आपको हमेशा ही कहा गया है कि आप शारीरिक विचारों और रूपरेखाओं को नाश कीजिए। क्या आपने उन्हें ढूंढ निकाला है? तो यह आशीष है। और अगर आपने उन्हें नहीं ढूंढा है अभी, तो आप कितने निराश हो गए। वो जिन्होंने शारीरिक विचार और रूपरेखाओं को नहीं ढूंढ निकाला है, मुझे आशा है कि इस संदेश के द्वारा आप उन्हें ढूंढ निकालें। आप परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, लेकिन आप कभी कभार नहीं करते इस तरह के शारीरिक विचारों के कारण। और यह आसान नहीं होता है कि आप अपने सोच के या व्यवहार के तरीके को बदल डालें जो लंबे समय से आपने विकसित किया है। विशेष तौर पर अगर आप एक गलत या अनुचित रूपरेखाओं को विकसित करें सत्य के वचन के द्वारा, अपने उस अवधारणा के आधार पर आपने स्वयं से ही सत्य की गलत रूपरेखाओं को बनाया है। इसलिए परमेश्वर की सच्ची इच्छा को समझना मुश्किल हो जाता है जो उस वचन में है, और इसको एहसास करना मुश्किल होता है क्योंकि सत्य की गलत रूपरेखाएं आपके अंदर बनी रहती हैं। मैंने एक आत्मा के जन को देखा जो संपूर्ण आत्मा में कुछ सालों से इस वजह से नहीं आ पाई हैं। वो भलाई से जीवन जीती है जिसके अंदर कोई बुराई नहीं, लेकिन उन्होंने सत्य के आधार पर गलत रूपरेखाओं को बनाया है, इसलिए वह संपूर्ण आत्मा में नहीं आ सकती है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी प्रवृत्ति चीज़ों को समझने की केवल अपनी रूपरेखाओं के भीतर ही होती हैं, और उसी सीमा तक आपके लिए पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना भी गहराई से मुश्किल होता है। यद्यपि आप लंबे समय से विश्वासी हैं, विश्वास योग्यता से परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन तो भी आपके पास कोई प्रमाणिक उन्नति नहीं है। आपके पास आत्मिक फलों की कमी भी है। इसीलिए आपको स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं को नाश करना है। यदि हमारे पास स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं हैं, तो हमारे पास शारीरिक विचार बिना एहसास किए हुए आ सकते हैं।
तीसरे स्तर के शारीरिक विचार वो इस तरह के शारीरिक विचार है जो स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं बिना एहसास किए हुए। ऐसे भी विश्वासी है वो जिन्होंने आत्मा के कगार पर आकर छोड़ दिया है, क्योंकि वो इस तरह के शारीरिक विचारों को नाश नहीं कर पाते। ऐसे भी लोग हैं। परमेश्वर पिता कहते हैं कि आत्मा में आना बहुत आसान है, लेकिन जब तक हम अपने शारीरिक विचारों को नाश नहीं करते तो फिर यह कुछ ऐसा भी है कि आत्मा में आसानी से नहीं आ सकते, ना संपूर्ण आत्मा में। मान लीजिए कोई निश्चित व्यक्ति 99% तीसरे स्तर के विश्वास में पहुंच गया है और वो चौथे स्तर में आने ही वाला है। यदि आप अंकों को देखें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि वह बहुत ही जल्दी आत्मा में आ जाएगा, क्योंकि 1% बाकी बचा है। लेकिन तो भी कुछ ऐसे लोग हैं जो उसे नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने गंभीर शारीरिक विचारों को नहीं तोड़ते। वो उस 1% के शरीर को आत्मा में नहीं बदल सकते। उदाहरण के लिए यह कुछ ऐसा हो सकता है जो उनके मिजाज से जुड़ा हुआ हो। कुछ लोग एहसास नहीं कर पाते अपने मिजाज को जो उन्होंने अपने माता पिता से विरासत में पाया है, और यह उनकी जीवन की ऊर्जा के अंदर छुपे रहते हैं। यहाँ तक कि वो शारीरिक विचार नहीं चाहते, लेकिन तो भी यह मिजाज खुद ब खुद शारीरिक विचारों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो अंतर्मुखी मिजाज से पैदा होते हैं। इस तरह के लोग आमतौर पर शांति में रहते हैं। आमतौर पर वो क्रोधित नहीं होते, ना लड़ाई करते, ना मेल भंग करते हैं। यदि आपको इस तरह का कोई व्यक्ति क्रोधित दिखाई देता है या मेल भंग करते हुए दिखाई देता है तो वो अत्यंत कोप में होगा। अब वो अपने आपे में ही नहीं है और वो फूट पड़ता है, इसीलिए आपको उसको अनदेखा करना है। मैं भी इसी तरह का था पहले। मैं अपना गुस्सा दबाता था, सबके साथ मेल रखता था, क्योंकि मैं अंतर्मुखी था। लेकिन जिस क्षण मैं नहीं सह पाता था तो वो बाहर फूट पड़ता था। मैं हर वक्त बीमार रहता था बिस्तर पर, और मेरी पत्नी रेस्टोरेंट चलाती थी। और एक बार किसी ने मुझसे कहा, और किसी ने मुझे ये कहा, उस वक्त कुछ बदमाश मेरी पत्नी के रेस्टोरेंट के आगे मांस घर चलाते थे। वो मेरी पत्नी के भोजनालय में आया और कॉलर से मेरी पत्नी को पकड़ लिया। और जिस क्षण मैंने ये सुना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मुझे समय भी नहीं मिला कि मैं अपने कपड़े पहनूं। मैं बस मेरा मतलब है वहाँ से केवल 10 मिनट की दूरी थी। मैं उसके मांस घर में पजामा में ही चला गया, और वहाँ पर जो कर्मचारी है वो बहुत अच्छे आकार के हैं, और उनके चेहरों पर दाग है, और उनके शरीर के आकार बहुत अच्छे हैं। और जब मैं वहाँ गया, मैं सीधा ही उसके कमरे में चला गया, और वहाँ मैंने तमाशा किया चिल्लाते हुए कि कहाँ है वो। और उसने अपने आप को छुपा दिया। उसने अपने आप को छुपा दिया। और अंत में यहाँ तक कि पुलिस भी आ गई, और पुलिस ने उनसे कहा कि वो मुझसे माफ़ी मांगे, और कहने लगे कि यह तो ऐसा व्यक्ति है जिसको कानून की ज़रूरत नहीं, लेकिन आज क्या हो गया है। और जो वो बदमाश है, वो हमेशा अपने कुत्ते के साथ हर जगह जाता है। वो लंबा था, एल्डर चोचुन के समान वो लंबे कद का था। उसके शरीर में निशान बने हुए थे, और उसका शरीर भी अच्छा खासा था। और अगले दिन वो मेरे सामने माफ़ी मांगने आया अपने कर्मचारियों के साथ। उन दिनों में उस क्षेत्र में उनका नियंत्रण था, और उसने कहा कि उसकी पत्नी भाग गई थी, क्योंकि उसकी पत्नी की वजह से वो क्रोधित था। इसलिए उसने शराब पी, और मेरी पत्नी के सामने उसने इस तरह से तमाशा बनाया। इसलिए बिना किसी कारण के उसने मेरी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार किया। और इस प्रकार से सारी स्थिति बताने के बाद वो मुझसे माफ़ी मांगने लगा।
यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं रह पाता था। मैं खड़ा भी नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये समाचार सुना, मैं वैसे ही उसकी ओर दौड़ पड़ा। इसलिए अगर एक बार अंतर्मुखी व्यक्ति फूट पड़े तो वो बड़ा डरावना है। आमतौर पर वो दूसरों के साथ संबंध बनाने में कठिनाई पैदा नहीं करते, इसलिए अपने आप का एहसास करना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर इस तरह का व्यक्ति पहचान पाता है अपनी दीनता के लिए और किसी दल का लीडर बन जाता है तो स्थिति बदल जाएगी। बेशक किसी दल के लीडर को दीन होना होता है, लेकिन कभी कभार उन्हें कड़ा भी होना पड़ता है। लेकिन वो जो अंतर्मुखी होते हैं, कभी कभार वो साफ रूप से साफ तौर पर अपनी राय नहीं रख पाते। उनमें से बहुतों के पास आत्मविश्वास की कमी होती है और किसी विशेष स्थिति में दब्बू स्वभाव के होते हैं। इसलिए जब किसी स्थिति में उन्हें सक्रियता से काम करना होता है, तब भी वह दब्बू ही बने रहते हैं। उन्हें सक्रियता से दूसरों की अगुवाई करनी है, हियाव के साथ उनकी अगुवाई करनी है, लेकिन उनके अंदर इस तरह के चरित्र की कमी पाई जाती हैं। परंतु तो भी दूसरों के साथ उनके प्रत्यक्ष क्लेश नहीं होते, क्योंकि वो दूसरों को भलाई से देखते हैं। वो उस समस्या को एहसास ही नहीं कर पाते जो समस्या उनके अंदर पाई जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहिर्मुखी स्वभाव से पैदा होते हैं। वो अंतर्मुखी के विपरीत होते हैं। उनका रुझान बहिर्मुखी होता है। वो हर काम में जुनून से भरे रहते हैं, अपने आप का अच्छे से इजहार कर पाते हैं और उनके दोस्त भी बहुत अधिक होते हैं। ये हमारे एक एल्डर के समान हैं। वो बड़े जुनून से भरे रहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो आत्मा में बदल जाएं, तमाम प्रकार की बुराई और असत्य को दूर कर, तो महानता से उनका इस्तेमाल होगा। इसलिए मुझे उनके लिए दुख होता है। यदि केवल वो आत्मा में बदल जाएं, हालांकि वो बहुत सी गलतियां क्यों ना करें, अगर वो केवल आत्मा में बदल जाएं, तो प्रेरित पतरस के समान उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो बदलने में बहुत धीमे हैं। क्यों है वो इतने धीमे? इसीलिए परमेश्वर के लिए काम करने में बहुत से कामों में वो आगे रहते हैं। जुनून बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे मसीह जीवन के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब उनके पास यह जुनून होता है, लेकिन इन लोगों में सेवा की कमी पाई जाती है। यदि वे दूसरे लोगों को खुद से बेहतर ना समझें, तो वास्तविकता में वो दूसरों को आराम नहीं देते। उदाहरण के लिए, जब हमारे कोई विशेष कार्यक्रम होते हैं चर्च में, तो बहुत से काम होते हैं करने के लिए। ये मान लीजिए यहाँ पर एक काम के लिए बहुत से स्वयंसेवी है जो काम वो करना चाहता है। इस मामले में अगर वह दूसरों की सेवा करना चाहता है तो वह उस काम को दूसरों को दे सकता है। क्यों? क्योंकि यदि वह उस काम को दूसरों को सौंप सकता है तो दूसरे उस काम को कर सकते हैं। लेकिन वो सोचता है कि वो काम उसी को करना चाहिए, उस विशेष काम को उसी को करना है, और वो अपने अंदर आत्मविश्वास से भी भरा हुआ है, और अंत में वो झुकता नहीं है, वरन उस काम को वो ले लेता है। और वो अब अपने आप को यह सोचकर सही ठहराता है कि उसे यह काम इसीलिए मिला क्योंकि उस काम के लिए उसकी लालसा दूसरों से कहीं ज़्यादा है। वो अपने अंदर अपनी सेवा की कमी एहसास नहीं करता। वो एहसास नहीं करता है कि वो अपने आप को दूसरों से आगे रखता है, और इस वजह से वो दूसरों को खुद से बेहतर नहीं समझ पाता है। वो इन बातों को एहसास नहीं कर सकता कि उसके अंदर ऐसे असत्य है। उसके अंदर इस प्रकार के बहिर्मुखी स्वभाव की रूपरेखाएं पाई जाती हैं। इसीलिए वो दूसरों से मेल नहीं रख पाता जब उसे पीछे हटना होता है या फिर झुकना होता है, ये सोचते हुए कि उसे तो आत्मा की लालसा रखनी है, बेहतर स्वर्ग के राज्य में जाना है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं। पहली कुछ पंक्तियाँ विशेष तौर पर कुछ विशेष लोगों के लिए तैयार की गई हैं, लेकिन दूसरी ऐसी नहीं हैं। वे सभी के लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि वो आत्मा में आने की लालसा रखते हैं और मुख्य भवन में बैठते हैं और दूसरे लोगों को भगा देते हैं जो आगे बैठना चाहते हैं, और कहते हैं कि यहाँ मत बैठिए, यहाँ हमें बैठना है। यहाँ तक कि उन लोगों को भी वो भगा देते हैं जो पहले से ही बैठ चुके होते हैं। मैं हमेशा यहाँ बैठता हूँ। वो ऐसा दावा करते हैं कि वो सीटें उनकी हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सीट ले सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के बदले उन्हें सीट को नहीं लेना चाहिए। वो जो जल्दी आते हैं वो मुख्य भवन में नहीं बैठते, उन्हें दूसरे भवन में जाना पड़ता है, और जो लेट आते हैं वो मुख्य भवन में बैठ जाते हैं।
ये चल क्या रहा है? नए विश्वासी दुखी हो सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हो रही है। आप दावा करते हैं कि आप ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप आत्मा की लालसा रखते हैं। हालांकि आपके पास ये लालसा अच्छी है, लेकिन आपके पास मन है ही नहीं कि आप झुकें, आप सेवा करें। आप सिर्फ अपने ही फायदे के पीछे चलते हैं। आप कितने गलत है सत्य के अनुसार। यदि आप इस तरह की चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, आप कभी आत्मा में नहीं जा सकते। और साथ ही कुछ मामलों में शारीरिक विचार व्यक्तित्व की रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं, जो तब विकसित होते हैं जब आप पलते बढ़ते हैं। जब वे बहुत से उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं तो उनका व्यक्तित्व अस्पष्ट और नकारात्मक हो जाता है। इस संसार में नाराजगी और दुख को देखने के बाद उनके विचार उनका व्यक्तित्व बन गए हैं। इस तरह का व्यक्तित्व उनके मसीह जीवन पर प्रभाव डालता है। वे मसीह जीवन जीते तो है, लेकिन मुश्किलें महसूस करते हैं उन शारीरिक विचारों के कारण जो नकारात्मक स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। वो परिश्रम से कोशिश करते हैं प्रार्थना करने की, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए, पापों को दूर करने के लिए और आशीषें पाने के लिए। और इसी बीच दूसरे लोग जो उसी स्थिति में है वो आशीषें पा लेते हैं जो वो पाना चाहता है। और साथ ही कोई और व्यक्ति महान काम को प्राप्त कर चुका है। जब वो महसूस करता है कि दूसरे लोग उससे आगे बढ़ रहे हैं तो वो निराश हो जाता है, निरुत्साह हो जाता है। वो पूरी तरह से सत्य में आनंदित नहीं रह पाता। कुछ लोग हर मामले में अपने ऊपर दोष लगाते हैं, अपना तिरस्कार करते हैं। अपनी रूपरेखाओं के विचारों में वो परमेश्वर को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे वो न्यायी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर के बजाय वो परमेश्वर को डरावना परमेश्वर के रूप में महसूस करते हैं। वे आनंद से सत्य का अभ्यास इसलिए नहीं करते कि वे परमेश्वर से प्रेम करते हो, वरन इसलिए कि कहीं उन्हें सजा ना मिल जाए। यहाँ तक कि छोटी गलती के लिए भी वो अपने ऊपर कड़ा दोष लगाते हैं। वो प्रार्थना की ताकत खो बैठते हैं और परमेश्वर के सामने नहीं जा पाते। हालांकि अगर वो वास्तविकता में विश्वास की चट्टान पर खड़े होंगे तो इतनी सीमा तक वो शारीरिक विचार इस्तेमाल नहीं करते, परंतु इस तरह के विचारों की रूपरेखाओं की वजह से वो परमेश्वर को गहराई से महसूस नहीं करते। जब वो दूसरों से बातचीत करते हैं तो वो उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते उनके विश्वास के परिमाण के अनुसार। वे दूसरों को अपनी रूपरेखाओं के अंदर ही देख पाते हैं। जब वो दूसरों की कमी घटिया देखते हैं तो सबसे पहले उनकी इच्छा यह होती है कि वो उन्हें दर्शाएं और उन्हें सिखाएं। और कभी कभार कमजोर विश्वासियों को विश्वास पाने के लिए उन पर दबाव डालते हैं। इस प्रक्रिया में वो उन्हें इस तरह से सोचने पर मजबूर करते हैं कि परमेश्वर डरावना परमेश्वर है। इस तरह की सोच के साथ मसीह में जीवन जीना मुश्किल है, लेकिन तो भी वो ये सोचते हैं कि यह परमेश्वर से प्रेम करना है, आत्माओं से प्रेम करना है। और जब वो इस तरह से जीते हैं तो यह उनके लिए और उनके आसपास के लोगों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीन टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां, स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। तमाम संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए। तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आज़ाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाएं, उठें, चलें और वे कूदें।
वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, उत्तक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिएं या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाएं और गवाही देने पाएं जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कुछ लोग अपने हृदय को सत्य में काफी हद तक जोत चुके होते हैं, लेकिन उनके अंदर सूक्ष्म शारीरिक विशेषताएं होती हैं, जिसके कारण उनके पास शारीरिक विचार होते हैं। कुछ लोगों के पास शारीरिक विचार होते हैं, लेकिन क्योंकि वह आत्मिक रूप से अच्छे वातावरण में होते हैं, इसलिए वह सोचते हैं कि उनके पास हमेशा आत्मिक विचार है।